काली हवेली का रहस्य। एक भूतिया कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनकोट के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता वहां रात में एक औरत की चीखें सुनाई देती है। कोई कहता वहां एक साया घूमता है, जो आने जाने वालों को मार देता है। लोगों ने कई बार हवेली में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन जो गए वे या तो कभी लौटे नहीं, या फिर मानसिक रूप से बीमार होकर लौटे। गांव के एक युवा पत्रकार अर्जुन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह इन सब को अंधविश्वास मानता था और सच जानना चाहता था। एक दिन वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ काली हवेली की ओर निकल पड़ा। रात 9 बजे जब अर्जुन हवेली पहुंचा, तो पूरा माहौल सन्नाटे से भरा हुआ था। हवेली टूटी फूटी दीवारों, कटी हुई छतों और झाड़ झंखार से घिरी हुई थी। हवा में अजीब सी ठंडक और गंध थी। अर्जुन ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की और मोबाइल में नोट्स बनाना शुरू किया। अंदर घुसते ही उसे एक बड़ा हॉल मिला, जिसमें एक पुराना झूमर लटक रहा था, जो अब भी धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे अभी किसी ने उसे छुआ हो। उसे यह अजीब लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। रात 10 बजे जैसे ही अर्जुन एक पुराने कमरे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में एक टूटा हुआ पलंग, पुरानी किताबें और दीवार पर एक औरत की धुंधली तस्वीर लगी थी। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह डर से कांप गया और पलट कर देखा, कोई नहीं था। अब अर्जुन को डर लगने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और कमरे की तस्वीरें लेने लगा। तभी किताबों के बीच से एक डायरी गिर पड़ी। अर्जुन ने डायरी उठाकर पढ़नी शुरू की। आज फिर उस आदमी ने मुझे मारा, मेरी चीखें इस हवेली की दीवारों में कैद हो गई है। शायद एक दिन कोई मेरी आवाज सुनेगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। डायरी पढ़ते पढ़ते अर्जुन को महसूस हुआ कि कमरे में अचानक ठंड बहुत बढ़ गई है। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ धुंधला सा दिखने लगा, एक औरत का चेहरा जो बहुत डरावना था और रो रहा था। रात 11 बजे अर्जुन ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और वह तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन ने जेब से टॉर्च निकाली और जैसे ही रोशनी सामने की दीवार पर डाली, वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा खून से सना हुआ। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन डर से कांप रहा था। औरत ने कहा, मुझे आजाद करो। मेरी हत्या इस हवेली में हुई थी। मेरा शरीर तहखाने में दफनाया गया है। जब तक मुझे सही न्याय नहीं मिलेगा, मैं इसी हवेली में कैद रहूंगी। सुबह 4 बजे अर्जुन ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और तहखाने में पहुंच गया। वहां मिट्टी के नीचे से एक कंकाल मिला, साथ में एक सोने की चूड़ी भी। उसने सबूत इकट्ठा किए और गांव के मुखिया और पुलिस को बुलाया। जब सारी सच्चाई सामने आई कि हवेली की मालकिन की हत्या लालच के कारण की गई थी और उसका शव छुपा दिया गया था, तब जाकर उस आत्मा को शांति मिली। उस रात के बाद काली हवेली में अब कोई डरावनी गतिविधि नहीं होती। अर्जुन ने उस अनुभव को एक किताब में लिखा, हवेली की आखिरी चीख, जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुई। मुझ सीखा, कभी कभी जो बातें हमें डरावनी लगती है, उनके पीछे कोई सच्चाई दबी होती है। सच्चाई सामने लाना हिम्मत का काम होता है। मुझ अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का ऑडियो या वीडियो वर्जन भी तैयार कर सकता हूँ।